जी हाँ, स्वागत है आपका। तो कब कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है पेपर में गलत नहीं होने पाएगा। कब कर्मधारय समास बहुव्रीहि होगा? जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान से, अगर सावधानी हटी तो नंबर घटी, ये ध्यान रखना। इसलिए यहां पर आइए क्लियर कर लेते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्मधारय समास में होता क्या कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, या पहला पद उपमान या पहला पद उपमेय या दूसरा पद उपमान, या फिर पहला पद उपमान या दूसरा पद उपमेय, इसकी परिभाषा होती है। ठीक है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? इसमें दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। यानी बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ महादेव, तो महादेव, महान है जो देव, इसका पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय है। तो यहां पर होगा कर्मधारय समास। लेकिन महादेव दोनों पद मिलके अर्थात शंकर जी, तो यहां पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यानी महादेव में दोनों समास छिपा हुआ है। अब ऑप्शंस आपको देख के ठीक करना है, थोड़ा समझ के। दूसरा उदाहरण, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र इसमें उपमान है और मुख जो है इसमें उपमेय है। तो यहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। लेकिन घनश्याम, दोनों पद मिलके तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी कृष्ण जी, तो यहां पर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। तीसरा देखिएगा, पीतांबर, पीला वस्त्र धारण कर, पीत है जो अंबर, इस तरीके से अर्थ निकलेगा तो कर्मधारय समास होगा। अगर ये कहा गया पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी, तो यहां पर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। तो थोड़ा सा ध्यान से, वरना गलती हो सकती है पेपर में। प्रश्न नंबर चौथा देखिएगा, नीलोत्पल, नीला है जो कमल, नीला आपका विशेषण होगा, कमल हो गया आपका विशेष। तो यहां पर नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। बीड़ा पाड़ अर्थात सरस्वती जी, ये तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। महावीर, महान है जो वीर, यानी महान उपमान है और वीर जो है इसमें उपमेय होगा। तो महावीर में कर्मधारय समास है, लेकिन साथ साथ महावीर में बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि महावीर का तीसरा अर्थ निकल रहा हनुमान जी। छठवां देखिएगा, महात्मा, यानी महान है जो आत्मा, महान उपमान है और आत्मा उपमेय है, तो इसमें तो कर्मधारय समास है। लेकिन लंबोदर अर्थात श्री गणेश जी, तो यहां पर आ जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश जी। गुरुदेव, गुरु के समान देव, ये कर्मधारय समास में जाएगा। लेकिन कलह प्रिय, ये आपका बहुव्रीहि समास में होगा। कलह प्रिय अर्थात झगड़ालू व्यक्ति, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में आप अंतर आसानी से कर सकते हैं। और भी विस्तृत वीडियो देखना तो आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।